ये फ़िल्म लावास्ते पेरेंट और उसके चाइल्ड के बारे में है। इसमें एक जो बच्चे और माँ बाप का जो रिलेशन है वो बताया गया है। कई बार क्या होता है कि बच्चे रहते हुए भी माँ बाप जब एक्सपायर कर जाते हैं तब बच्चे या तो फिर काम के कारण आ नहीं पाते या फिर इसी तरह छोड़ देते हैं। तो ये उन लावारिस लाशों के बारे में मूवी है जो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा और एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है और एकदम कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा बोलूँगी ये हम लोगों के बीच हमेशा हो रहा है जो हम लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ है। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि ये जो मूवी 26 मई को आ रही है आप लोग जाके ज़रूर देखें, सबको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल रियल स्टोरी कह सकते हैं। ये हमारे आसपास आप देखोगे ढूंढोगे तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा कि ऐसा 2-3 घरों में आसपास आप ढूंढोगे ना तो मिलेगा कि नहीं इसके पास भी ऐसा हुआ है। कोविड के बाद ये ज़्यादा मतलब देखने को मिला है कि ये जो चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन ये काफ़ी सालों से ही ऐसा चल रहा है कि पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन और वो उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आते। उनके पेरेंट्स लावारिसों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये मैं बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सब आके 26 मई को ज़रूर देखें। ये मूवी सबको बहुत पसंद आएगी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिन्होंने भी काम किया है सब में भी, जैसे मैंने यहाँ इस मूवी में आपका क्या कुछ मेरा किरदार बहुत छोटा सा है, लेकिन इस मूवी में हर एक छोटा से छोटा किरदार भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। मेरा इसमें एक नेबर का रोल है, बट आप देखेंगे तो हर एक को आप एक के साथ एक लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे कि नहीं ऐसा होता है, पड़ोसी का ऐसा रिलेशनशिप एक उसके साथ रह सकता है। बस मैं बार बार यही कहूँगी कि 26 मई को आप लोग ज़रूर आके ये मूवी देखें। अकेले अनजान घर में पड़ी मिल जाती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो लावारिस कहने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके वारिस नहीं है। बहुत मोस्टली जो केसेस हैं, अगर आप देखोगे, स्टडी करोगे केस स्टडी, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है कि उनके वारिस हैं लेकिन फिर भी वो लावारिस हैं। तो हमने फिल्म के माध्यम से एक जिम्मा उठाया है, एक मुद्दा उठाया है और मैं उस मुद्दे के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी को एक हक होना चाहिए कि उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार उसकी मर्ज़ी के अनुसार हो सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक अलग कंटेंट है और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। तो ऑडियंस मुझे लगता है बहुत समझदार हो गई है। उस समझदारी के लिए मुझे लगता है कि हमें अलग एक कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो एक उसमें मुझे मौका मिल गया अपनी बात रखने का, एक छोटी फिल्म बनाने का, एंड आई एम वेरी होपफुल कि लोगों को पसंद आएगा। ट्रेलर पे तो बहुत लोग प्यार दे ही रहे हैं एंड आई होप कि 26 मई को जब हमारी फिल्म रिलीज़ होगी थिएटर्स में, लोग देखने जाएंगे एंड आई कैन अश्योर यू कि आप वहाँ से डिसअपॉइंट होकर बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बहुत कुछ सीख के आएंगे एंड साथ ही आप एंटरटेन भी होंगे। जब हम शूटिंग करने आए थे तो मेरे ख्याल से बात चल रही थी सरकार पॉलिसी लाएगी, बट हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि पॉलिसी है इसलिए फिल्म बना रहे हैं। हालांकि बाद में जब मैं मिला यहाँ के जो मुख्यमंत्री के एडवाइज़र हैं डॉक्टर गौरव द्विवेदी, तो उनके पास मैं गया, उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आप फिल्म बनाइएगा और पॉलिसी आएगी तो हम उसका आपको लाभ देंगे। एंड उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी लोकेशंस को परमिशन दिलाने में। तो थैंक यू टू मिस्टर गौरव द्विवेदी ऑल्सो। एंड गवर्नमेंट का तो है ही, यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।